खुश रहो, आबाद दुनिया, माल व जान बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में लाल किताब से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कक्षा का विषय है धन से संबंधित। पहले भी हमने धन से संबंधित कुछ एक दो वीडियो डाले हैं और अभी क्या है कि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें एक व्हाट्सएप का लिंक भी डाला जाएगा। धन की क्लास चालू होने वाली है धन से संबंधित लाल किताब से, कि धन कैसे देखें, व्यक्ति के पास कितना धन होगा, वो धनी होगा या निर्धन होगा, और यदि धनी है तो वो क्यों है और निर्धन है तो क्यों है, क्या कारण है, कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो उसको गरीब कर रहा है। यदि कुंडली में उसका उपाय संभव है तो वो उपाय भी बताए जाएंगे। क्योंकि जो क्या है कि जो बंद मुट्ठी के ग्रह हैं 1, 4, 7, 10, साथ लाया माल, पिछले जन्म से ही कुछ लेके नहीं आया तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। उपाय काम कब करता है कि जैसे आप इस जन्म में अपनी स्वयं की गलती के कारण नुकसान उठा रहे हैं, उसका ही उपाय होगा। जैसे कि आप साथ में लेके आए थे 100 रुपया, तो 100 रुपया आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिल रहा है 10-15 रुपए, उस चीज का उपाय हो जाएगा। लेकिन इसका उपाय ना होगा कि 100 से 150 हो जाए, वो संभव नहीं है। उसका लेखा जोखा फिर अगले जन्म में ही होगा। तो यहां पर देखिए कि जो धन की जो क्लास चलेगी वो ऑनलाइन चलेगी, और जो भी लोग सीखना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो जो अगला वीडियो आएगा धन का, उसमें इसका व्हाट्सएप लिंक दिया जाएगा। जिसको भी पसंद हो, जो भी सीखना चाहता है। और एक बात ये कि ज्योतिष जो है बहुत धैर्य का विषय है। अचानक से कुछ आ जाएगा ऐसा सोचना नहीं है, धीरे धीरे। तो आज का जो विषय है धन से संबंधित, उसको देखते हैं कि लाल किताब में पंडित जी क्या कहते हैं। और इस लाल किताब में सब कुछ दिया हुआ है। धन से संबंधित, बीमारी से संबंधित, संतान से संबंधित, स्त्री से संबंधित, विवाह से संबंधित, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें न दिया हो, और ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो छूट गया हो। तो पंडित जी ने इसमें सब कुछ बताया है, और हर चीज का हम टाइमिंग इवेंट भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं। ये देखिए पंडित जी कहते हैं इसमें धन के विषय में कि फालतू धन 7वें होगा, चश्मा धन 4थे में हो, 11 भरता धन से चौथा, तीसरे धन जाता हो, खाली घर चंद्र का अपना, माया जर चंद्र से हो, और शनि होगा धन का राखा, बैठा जैसा टेवे वह, बंद मुट्ठी साथ लाया, 9 बुजुर्गा पाता हो, तीसरे घर परसू बनता, 11 परसा हो जाता हो, 5 पहले 9वें अपना, परस राम बनता हो, तीजे दूजे झगड़े देना, बेआरामी करता हो। तो पंडित जी कहते हैं कि फालतू धन 7वें होगा। फालतू धन ये कौन सा धन है कि आपने जो कमाया, जो खर्च हुआ, उसके बाद जो बच गया, वो है फालतू धन 7वें होगा।
कि जो आपकी अचल संपत्ति आपने बनाई बचे धन से, चश्मा धन चौथे में हो। चश्मा यानी कि स्रोत, जो पहाड़ों में पानी का स्रोत रहता है उसको चश्मा कहते हैं। चश्मा धन चौथे में हो, 11 भरता धन से चौथा। अब 11 क्या है? वो आय है, इनकम है। तीसरे धन जाता हो, 11 से धन आता है और तीसरे से जाता है, यानी कि खाना नंबर 3 से हम देखते हैं खर्च। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना नंबर 12 खर्च देखते हैं हम, व्यय। तो खाना नंबर 3 का खर्च और खाना नंबर 12 के खर्च में फर्क है। जैसे कि आप लोग बहुत सारी चीज नहीं जानते होंगे खाना नंबर 3 से जो देखी जाती है, जैसे खून, ब्लड, वो देखते हैं खाना नंबर 3 से। उसके बाद जैसे चोरी, चोरी हम देखते हैं खाना नंबर 3 से। मृत्यु खाना नंबर 3 से। मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार से होगी? जो ग्रह खाना नंबर 3 में बैठे होंगे, मृत्यु के समय उनसे संबंधित रोग होगा, उनसे संबंधित बीमारी होगी। तो खाना नंबर 11 से धन आता है और खाना नंबर 3 से जाता है। हाँ, मैं बता रहा था कि खाना नंबर 3 है खर्च और खाना नंबर 12 भी है खर्च, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि खाना नंबर 3 से वो खर्च देखे जाते हैं जो अति आवश्यक हैं, जिनसे आपकी आवश्यकता पूर्ण होती है, और खाना नंबर 12 से जो ऐशो आराम के लिए खर्च होता है वो देखा जाता है। जैसे कि आपको एक शर्ट चाहिए, एक कमीज चाहिए, आप बाजार में गए, 250 रुपए की एक कमीज ले लिए, वो खर्च खाना नंबर 3 से होगा। और आप गए बाजार, महंगी से महंगी शर्ट लिया, 5,000 की, 10,000 की, ऊंचे से ऊंचे ब्रांड की, तो वो खर्च हो जाएगा खाना नंबर 12 से। तो यहां पर नेसेसिटी की बात हो रही है। जैसे केतु नेसेसिटी देता है, केतु देता है, कहते हैं बाधा है केतु, कट है काट देता है। काट देता है, कहां से काटता है? मगर यहां से, यहां से, यहां से, कहां से काटता है? जो आदमी की नेसेसिटी है, जितनी जरूरत है बस वहीं से काट देता है, आयशो आराम के लिए नहीं है। जितनी जरूरत है उतना जरूर देगा केतु। तो 11 से धन आया और 3 से चला गया, यानी कि खर्च हो गया। खाली घर चंद्र का अपना, माया जर चंद्र से हो। अब खाना नंबर 4 को कहते हैं आमदनी का जरिया, स्रोत है वहां, लेकिन खाली है, अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा, तब क्या देखें? तब देखना है चंद्रमा को। जैसा कुंडली में चंद्रमा होगा वैसा जो है धन आएगा। और एक बात कि चंद्रमा से हम देखते हैं धन, और शनि क्या है? शनि है खजांची। तो चंद्रमा और शनि की जो हालत होगी कुंडली में, वही हालत जो है जेब की भी होगी। चंद्रमा को देखिए, शनि को देखिए, किसी की जेब की हालत देखनी है, चंद्रमा शनि रद्दी हो रहे, उसकी जेब फटे हाल होगी। चंद्रमा धन है और शनि है खजांची, ट्रेजरार, जिसके पास खजाना रहता है। शनि होगा धन का राखा, वही कह रहे हैं, ट्रेजरार है, खजांची है, धन का रखवाला है। बैठा जैसे टेवे वो, तो चंद्रमा जैसे बैठा और शनि जैसे बैठा, ये बात बता दिया। बंद मुट्ठी साथ लाया माल, 9 बुजुर्गा पाता हो। बंद मुट्ठी यानी खाना नंबर 1, 4, 7 और 10, ये पिछले जन्म से क्या लेके आए? खाना नंबर 1, 4, 7, 10 में जो भी ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों की चीजें पिछले जन्म से लेके आए हैं। लेके आए हैं, वो हमको मिलना है, मगर मिलेगा कैसे? खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा होगा वो है उसका माध्यम। जैसे किसी का शनि है, सूर्य है, केंद्र में बैठ गया, केंद्र यानी कि बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी का ग्रह हो गया।
लेकिन उनकी चीजें मिलेंगी किसे, किसके माध्यम से मिलेंगी। मान लीजिए कि मंगल बैठ गया खाना नंबर 2 में, तो अब मंगल के माध्यम से शनि और सूर्य की चीजें मिलेंगी। मंगल माध्यम हो जाएगा अपने माध्यम से। उसका माध्यम बहुत कुछ है, जमीन है, अग्नि है, मशीनें हैं, उनके माध्यम से धन दिलाएगा। तो देखिए मंगल माध्यम बनेगा। अब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा भी तो होगा कि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ही नहीं बैठा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या उनका कोई माध्यम न बनेगा? वो जो बंद मुट्ठी में लेके आए हैं उनको मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा। खाली है, खाना नंबर 2 खाली है, तब फिर खाना नंबर 2 के लिए देखिए शुक्र, चंद्र और गुरु को, वो टेबे में जैसे हैं उनके माध्यम से, उनका ग्रह दृष्टि कैसा है उसके माध्यम से बंद मुट्ठी के ग्रह की चीजें मिलेंगी। अब शुक्र और बृहस्पति और चंद्रमा को ही क्यों लिया? 9 ग्रह हैं, इनको ही क्यों लिया? इनको इसलिए लिया क्योंकि यहां पर शुक्र की राशि है और चंद्रमा आकर हो जाता है उच्च का, और बृहस्पति का भी घर है। तो कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को देखिए, उसकी चीजों से आएगा। नहीं बैठा है तो इन 3 ग्रहों को देखिए, इनकी चीजों से आएगा। तो यहां पर जो परसु परसा परशुराम का कॉन्सेप्ट दिया कि तीसरे घर परसु बनता 11 परसा होता हो, मतलब परसु और परसा। लाल किताब में कहा गया है कि माया तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम। अगर कोई व्यक्ति है जिसका तीसरा घर बड़ा मजबूत है, यानी कि उसमें बड़े प्लैनेट बैठ गए हैं, तीसरे घर में कई ग्रह बैठ गए, उसका तीसरा घर बहुत एक्टिवेट है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति होगा परसु। 11 में बैठ गए तो होगा परसा। और उसके बाद क्या कहते हैं कि 5 पहले 9वें अपना परसाराम बनता हो। अगर 1 5 9 में ग्रह आ गए तो वह व्यक्ति परशुराम होगा। अब परसु क्या है? परसु, परसा और परशुराम। तो देखिए परसु क्या है? परसु है कुल्हाड़ा, जिससे पेड़ काटते हैं, और परसा जो कुल्हाड़ा चलाने वाला। तो यदि किसी की कुंडली में तीसरा घर ज्यादा एक्टिवेट है, वो ज्यादा सक्रिय, उसमें ज्यादा ग्रह जाके बैठ गए, ऐसा व्यक्ति जो है परसु कहलाएगा। परसु यानी कि कुल्हाड़ा। अब कुल्हाड़े का एक ही काम होता है कि वो पेड़ को काटते जाए, काटते जाए, काटते जाए, दूसरा कुछ लाभ नहीं। काट काट के उसकी धार जो है खत्म हो जाए, कुल्हाड़ा जो है भोथरा हो जाए। उसका एक ही काम है, बस करते जाना, काम करते जाना। तो ऐसा व्यक्ति जो परसु होगा वो लेबर टाइप होगा, बस मेहनत करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, गेन नहीं हो रहा। कुछ लोगों को देखा होगा, थोड़ा करते 2 रुपए का मिलता 10 रुपया उनको, कुछ 150 का कर डालते 10 रुपया मिलता। तो जो 150 का करके 10 रुपया ले रहे वो परसु हैं। तो जिनके तीसरे घर में अधिक ग्रह बैठ गए, अधिक खराब ग्रह बैठ गए, पापी टोला आ गया, वो हो गया परसु। फिर पंडित जी ने कहा कि 11 परसा होता हो। अगर 11 में ग्रह बैठे हैं तो वो परसा है, यानी कि मेहनत करेगा और उसको कुछ गेन भी होगा। और त्रिकोण, जिसे वैदिक में कहते हैं त्रिकोण, यानी कि 1 5 9, 1 5 9 इन तीनों में ग्रह बैठ गए तो वो व्यक्ति हो गया परशुराम। वो अमीर होगा, उसके पास पैसा आएगा। कब आएगा? जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा चलने पर, लाल किताब के अनुसार जब भी समय आएगा वो धन देकर जाएंगे और अच्छा धन देंगे। इस प्रकार अमीरी का, गरीबी का, धन का जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे नियम हैं। और
देखिए, सभी मैंने पहले भी क्लास में बताया कि सभी ग्रह कुछ बैठे रहते हैं, वो धन के एक्टिवेशन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उनको भगाया जा सकता है उपाय करके। उपाय करके मिलेगा वो जो बंद मुट्ठी में लेके आए हैं, वो मिलने लगेगा। यदि आपके किसी क्रियाकलापों से, किन्हीं गलत आदतों से, जैसे मान लीजिए आपने शराब पी लिया, शनि को खराब कर लिया, और शनि जो है धन योग में भाग रहा है, धन नहीं दे रहा, उसका उपाय हो जाएगा। तो जो साथ लाया माल है, बंद मुट्ठी का जो ग्रह है, वो कहा है पंडित जी ने इसमें कि परसु परसा परसराम, और खाना नंबर 7 से देखा बचत। तो जो धन की हमारी जो हम जो क्लास चलाएंगे ऑनलाइन, उसमें क्याफा भी बताएंगे कि बचत इधर से देखें कि इधर से देखें, आय किधर से देखें, कि जो आ रहा है वो किस रास्ते आएगा, वो कौन सी रेखा बताएगी, ये भी चीज क्याफा भी बताया जाएगा। आपने बहुत सारा जो है यूट्यूब पे हस्तरेखा विज्ञान का आपने वीडियो देखा होगा कि अरे भाई साहब एम बन गया, ट्रायन बन गया, बढ़िया धन मिलेगा। मिलेगा तो पर कौन सा ट्रायन बन गया, कहाँ से ट्रायन बन गया, कौन सी रेखाओं से देखा जाएगा, वो यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि क्या है। तो ये था पंडित जी का परसु परसा परसराम का कॉन्सेप्ट। और धन की क्लास चलेगी, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, ज्योतिष देखिए धैर्य का खेल है, धीरे धीरे आता है। आप सोचें कि हम फटाक से कोर्स कर लें 15 दिन का और लाल किताब सीख जाएं, ग्रहों की निशानियां सीख जाएं, व्यक्ति को बता दें, व्यक्ति बहुत इम्प्रेस हो जाए, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। निशानी सबसे लास्ट में पढ़नी चाहिए। वैसे मैंने डाला है वीडियो लोगों के लिए, निशानी एकदम आखिरी चीज़ है। निशानी मिलाता है तब व्यक्ति, जब उसको डाउट होता है कि इसका प्लेनेट इस घर में है कि उस घर में है, तो वो 1-2 निशानी रहती है, उससे मालूम पड़ जाता है। बीटीआर की जरूरत नहीं होती। तो देखिए, इसको देखिए, कुंडली पे लगाइए। हाँ, एक बात, जो ये परसु परसा परसराम का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप एक जगह और लगा सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए खाना नंबर 3 में ग्रह बैठा है कोई, तो मैंने क्या कहा, यह है परसु, यानी कि मेहनत खूब करेगा, कमाएगा नहीं इतना। 11 में है तो वह है परसा, मेहनत तो करेगा, कमा भी लेगा। और परशुराम जो है खाना नंबर 1, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 में ग्रह बैठ जाए, तीनों में, वो हो गया परशुराम, अमीर होएगा। तो 1, 5, 9 में किसी का ग्रह बैठा है, या 11 में बैठा है, या 3 में बैठा है, तो जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह से संबंधित कुंडली वाले का जो रिश्तेदार होगा, वो उसी के अनुसार होगा, वो वैसा ही होगा। किसी का शनि बैठ गया 3 में, तो शनि किस में आ गया, परसु में। तो शनि क्या है, चाचा है, ताया है। चाचा ताया परसु वाले होंगे, बड़ी मेहनत करते होंगे। चंद्रमा बैठ गया, माता हो गया। इसी तरह 11 में कोई ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो भाई क्या होगा, भाई परसा होगा, मेहनत तो बहुत करता होगा और थोड़ा आय भी आती होगी। जो 1, 5, 9 में बैठ गया, गुरु बैठ गया, तो पिता परशुराम हो गया, धन की कमी नहीं होगी। तो जो भी ग्रह बैठा है, उससे संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं, उसको भी आप देख सकते हैं परसु परसा परशुराम के अनुसार कुंडली में लगा के, कि इस कुंडली वाले का कौन सा रिश्तेदार परसु है, कौन परसा है और कौन है परशुराम। तो ये भी लाल किताब में इस तरीके से भी देखा जाता है। और ग्रहों की अशाएं तो मालूम ही है आपको। वैसे रिश्तेदारी में क्या है कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य स्वयं को देखते हैं, सूर्य के लिए, और थोड़ा बहुत लड़के के लिए भी देखते हैं। फिर सूर्य के बाद क्या है, चंद्रमा है, चंद्र से हम माता देखते हैं, हमारी नानी है, हमारी मौसी है, हमारी दादी है, जो बूढ़ी औरतें हैं वो चंद्रमा से देखते हैं।
फिर मंगल से हम भाई बंधु देखते हैं। उसके बाद हो गया बुध, बुध से बहन बेटी बुआ साली छोटी बच्चियां, ये देखा जाता है। बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति जो है पिता और दादा का कारक है। जिसका भी बृहस्पति 1, 5 या 9 में बैठा होगा तो उसके पिता या दादा वो परशुराम होंगे, अच्छा पैसा होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में 1, 5, 9 में नहीं बैठा है, उसको एक घर आगे एक घर पीछे करके देखिए। उसके बाद बृहस्पति के बाद शुक्र आता है। शुक्र से हमारी स्त्री हो गई, या शुक्र से भाभी भी देखते हैं। फिर शनिचर, शनिचर से चाचा ताया यानी कि ताऊ। और फिर बचे राहु और केतु। तो राहु क्या है, ससुराल है। जिसका राहु 3 में आ गया, उच्च का तो है राहु, लेकिन ससुराल परसा होगा। 1, 5, 9 में आया, ससुराल परशुराम होगा। फिर आया बचता है क्या, केतु। तो केतु क्या है, केतु है हमारा लड़का, या केतु मामा है। तो इस प्रकार ये ऐसा भी आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो कौन सा रिश्तेदार कैसा है। तो ये धन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, पंडित जी ने दिया है परसु परसा परशुराम का, जो कि हमारी जो ये लाल किताब है इसमें सब कुछ है। और धन की जो है लिंक जो है अगले क्लास में डाल दी जाएगी। जो भी करने को इच्छुक होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और धन की कंप्लीट क्लास रहेगी कि कौन से ग्रह कहाँ पर बैठकर धन देते हैं, कहाँ पर बैठकर नहीं देते हैं, और जब देते हैं तो किस कंडीशन में देते हैं। ऐसा नहीं कि मंगल 4 में बैठ गया तो धन देने लगेगा, उसकी कौन सी कंडीशन है जब धन देगा। मंगल बहुत से लोगों की कुंडली में बैठा होगा 4 में, लेकिन किसी लोगों को धन दे रहा, किसी को नहीं दे रहा, तो वो कंडीशन सब बताई जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद जी।